आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर तो तब बनोगे ना जब आपने अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज की होगी। बहुत से क्रिएटर स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि चैनल के लिए नीश कैसे चूज करें। अगर आप भी सेम इसी सिचुएशन में हो देन फिकर नॉट, बिकॉज आज मैं आपको इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से एक बेस्ट नीश चूज करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको नीश चूज करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो परफेक्ट नीश चूज करने के लिए आपका जो सबसे पहला कदम होगा वो है अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना। अब इसका रीजन बताने से पहले फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बोल देते हैं कि नहीं तू ये डॉक्टर का काम छोड़ और टीचर का काम कर, और वो टीचर की जॉब अब आपको लाइफ टाइम करनी है। तो क्या अब आप उस टीचर की जॉब को लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे? ऑब्वियस आंसर है नहीं, क्योंकि आपका टीचर की जॉब में इंटरेस्ट तो था ही नहीं, बल्कि आपको तो डॉक्टर बनना था। और यही सेम चीज यूट्यूब में भी अप्लाई होती है। इसमें आपको सिंपली अपने इंटरेस्ट वाले कामों को देखना है, ऐसे काम जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिन्हें करने में आपको मजा आता हो। बिकॉज यूट्यूब जो है वो एक बहुत ही लंबा गेम है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कुछ टाइम तक काम कर लिया उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। यूट्यूब एक बिजनेस की तरह है जिसमें आपको लॉन्ग टाइम तक लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी। इसलिए आप जो भी नीश सेलेक्ट करो उसमें आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आप फिर उस नीश में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आप जिस नीश में इंटरेस्टेड होंगे उसमें आप पूरे फोकस के साथ काम भी कर पाओगे और कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। बट एक्सप्लेन वाईटी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ओ ऐसा है क्या? ठीक है चलो बताता हूँ। तो इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले कॉपी पेन लेके एक जगह बैठ जाओ। उसके बाद उन कामों की लिस्ट बनाओ जिनमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। लाइक अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो गेमिंग चैनल बना लो। टॉपिक्स एक्सप्लेन करने का टैलेंट है तो एजुकेशनल चैनल बना लो जस्ट लाइक मी। गाना पसंद है तो सिंगिंग चैनल बना सकते हो। या फिर इन सब के अलावा आप में जो भी टैलेंट हो या फिर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो उस नीश में आप अपना चैनल बना सकते हो। और अगर फिर भी आपको अपना इंटरेस्ट पता न चले तो यूट्यूब में जाके अपनी वॉच हिस्ट्री को चेक करो। वहाँ पे देखो कि आप किस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखते हो, क्योंकि आप जो कंटेंट सबसे ज्यादा देखते हो आपका उसमें इंटरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, उसके बिना आप अपनी मनपसंद नीश चूज करने के बाद भी उसमें बेटर कंटेंट नहीं बना पाओगे। अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने के बाद आप जो भी नीश चूज करो उस नीश से रिलेटेड आपको नॉलेज भी होना चाहिए, बिकॉज बिना नॉलेज के आप उसमें फिर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं दो दोस्त है, रोहित और आदित्य। रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए उसने एजुकेशन का चैनल ओपन कर लिया। रोहित को देखकर सेम आदित्य ने भी एजुकेशन चैनल ओपन कर लिया, बिकॉज वो कंफ्यूज था कि मैं कौन सा चैनल ओपन करूँ। उसने सोचा मेरे दोस्त रोहित ने जिस टाइप का चैनल ओपन किया है सेम मैं भी वैसा ही चैनल ओपन कर लेता हूँ। और तो और आदित्य पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि रोहित और आदित्य में से कौन अच्छा कंटेंट बना पाएगा? ऑब्वियस आंसर है रोहित, बिकॉज वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार भी है, प्लस उसको एजुकेशनल फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज भी है। यही चीज आपको भी अपनी नीश चूज करते समय ध्यान में रखनी है, बिकॉज अगर आपको अपनी नीश में नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इवन आपको फ्यूचर में अपने वीडियोस के लिए टॉपिक्स फाइंड करने में भी बहुत दिक्कत होगी। इसी के साथ अगर आपको अपनी नीश से रिलेटेड नॉलेज होगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर से भी बेहतर कंटेंट बना पाओगे। तो मेक श्योर आप जो भी नीश चूज करो उससे रिलेटेड आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। अब आपने अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज तो कर ली है, लेकिन क्या आप उसमें काम कर पाएंगे? यहीं पे आता है पॉइंट नंबर 3। अब आपको ये देखना है कि आपने जो नीश सेलेक्ट किए हैं उसमें आप वीडियो बनाने के लिए एबल हो या नहीं, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी नीश चूज करो आप उसमें काम भी कर पाओ। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं यूट्यूब पे बिल्कुल बिगिनर था तब मैंने सोचा था कि मैं एक गेमिंग चैनल बनाऊंगा जिसपे मैं अपनी खुद की वॉइस में कमेंट्री करके गेमिंग वीडियोस अपलोड करूंगा। बट मेरे पास उस टाइम ना तो अच्छा मोबाइल था और ना ही मेरा गेम प्ले उस लेवल का था जो मैं एक्सपेक्ट किया करता था, इसलिए मैं उस नीश के लिए बिल्कुल भी एबल नहीं था।
इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक एंटरटेनमेंट चैनल ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम की जरूरत पड़ेगी। प्लस आप जब वीडियो शूट करोगे तो आपको अलग अलग लोकेशंस पे भी जाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट आउटफिट्स के साथ साथ और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको इस नीश को चूज करने से पहले सोचना पड़ेगा कि आप ये सब अफोर्ड कर सकोगे या नहीं। अगर नहीं तो आप फिर इस नीश में बेटर कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसी तरह यूट्यूब पे हर नीश में काम करने के लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होती ही है। लाइक अगर आप व्लॉगिंग चैनल ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। ट्रैवल व्लॉग बनाओगे तो उसके लिए आपको अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर थ्रू राइटिंग के जैसी डीप एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाओगे तो उसके लिए आपको बारीकी से अपने टॉपिक पर रिसर्च करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब पे जो भी नीश चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट एंड नॉलेज दोनों हो, तो एक बार अच्छे से सोचो कि क्या मैं इस नीश में काम कर पाने के एबल हूँ। अगर आप एबल हो तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि फिर आप उस नीश में अच्छे से काम कर पाओगे। अब इसके बाद आप जब अपनी नीश चूज कर लो तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच हो। और ये हमारा 4th पॉइंट भी है। अगर आप YouTube पे अपना कदम रख रहे हो तो आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस तो जरूर होगी। लाइक मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे इतने व्यूज आएंगे एंड मैं महीने में इतने पैसे कमाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी नीश चूज करो वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही होनी चाहिए। बिकॉज बाद में जाके अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो फिर आप या तो YouTube क्विट कर दोगे या फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही अपनी नीश चूज करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ड्रीम है कि मुझे YouTube पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं, तो इसके लिए आपको एक ऐसी नीश चूज करनी होगी जिसकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हो। अब मुझे पता है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के बेस पे ही आप अपनी नीश को चूज करो। अगर आपको अपने लिए कोई बेस्ट सुटेबल नीश मिल जाए तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डिक्रीज भी कर सकते हो। बिकॉज अगर आप अपने आप को एक अच्छे खासे लेवल पे लेके चले जाते हो तो आप किसी भी नीश में अपनी एक्सपेक्टेशंस को तो पूरा कर ही लोगे। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है यूट्यूब को लेके तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी नीश को चूज करना है। एंड अगर आपको किसी नीश में इंटरेस्ट और नॉलेज है और वो नीश आपकी एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं कर पा रही है, तो आप या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर दो या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए किसी दूसरी नीश को पकड़ लो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसके बिना आप यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक कंटेंट नहीं बना पाओगे। अब जो आपको फाइनल काम करना है अपनी नीश को लेके वो है कि आपको ये सोचना है कि आप उस नीश में लॉन्ग टाइम तक कंटेंट क्रिएट कर पाओगे या नहीं। क्योंकि कई ऐसी नीशेस भी होती है जिसमें कंटेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, इसके बाद कंटेंट की कमी सी होने लगती है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैं जो ये यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इस नीश में कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है। तो एक टाइम के बाद मैं भी अपनी नीश में सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर लूंगा। बट मैंने फ्यूचर के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी सोच रखा है, इसलिए मुझे तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। इसी के साथ मान लेते हैं कि आपने कोई नीश चूज की और फ्यूचर में जाके आपके पास उस नीश में वीडियोस क्रिएट करने के लिए कोई कंटेंट ही ना बचे, तो क्या आप यूट्यूब छोड़ दोगे? नहीं ना। तो अगर आपको यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है तो आप जो भी नीश चूज करो अपने लिए, उस टाइम आपको ये भी सोच के रखना है कि मैं इस नीश में लॉन्ग टाइम तक कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा या नहीं। और आप अपने कंटेंट को बाद में जाके किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो किसी सिमिलर टाइप के कंटेंट के साथ, आपको ये चीज भी सोच के रखनी है, जिससे फिर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। सो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको नीश चूज करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप एक परफेक्ट नीश चूज नहीं कर पाओगे। ये मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं नीश चूज करते टाइम। सो ये मिस्टेक्स क्या है, चलो साथ में समझते हैं। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट मिस्टेक, चूज ए नीश बाय लुकिंग एट समवन। इसमें बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो स्पेशली किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देख के अपनी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि इसे इतने व्यूज आ रहे हैं तो मुझे भी इसके जैसे व्यूज आ जाएंगे। आपको किसी को भी देख के अपनी नीश चूज नहीं करनी है। लेकिन एक्सप्लेन वाईटी, तूने भी तो अपना ये चैनल डिकोडिंग वाईटी एंड एल्गोरो को देखकर बनाया था। हाँ बनाया था, बट मेरा इस नीश में इंटरेस्ट है और मुझे इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी है। प्लस मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ जो आप लोगों को थोड़े डिफरेंट
स्टाइल में नॉलेज देता है, और यही रीजन है कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद भी करते हो। इसी तरह आपको भी सेम किसी को केवल देख के ही नीश डिसाइड नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मुझे इस नीश में इंटरेस्ट एंड नॉलेज है या नहीं, क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी से कंटेंट बना पाऊंगा या नहीं। क्योंकि केवल किसी को देख के अगर आप किसी नीश में कदम रखोगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बन पाओगे। इसके बाद बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, चूज ए नीश जस्ट फॉर द मनी। इसमें बहुत सारे लोग उन नीशेस को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें ज्यादा पैसा होता है, भले ही उनको उस नीश के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। सो ये गलती आपको नीश चूज करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको केवल पैसों के लिए किसी भी नीश में एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए किसी नीश को चूज करोगे तो जब फ्यूचर में आपका चैनल ग्रो नहीं होगा तब आप यूट्यूब को लेके बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको अपनी नीश पैसे के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी है, बिकॉज वैसे भी एट दी एंड आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक की, विच इज क्विक नीश सिलेक्शन। इसमें बेसिकली न्यू क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी में अपनी नीश का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज जब आप जल्दबाजी में किसी भी नीश को चूज करोगे तो आप ये कभी नहीं सोचोगे कि ये नीश मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, क्या मुझे इसमें नॉलेज है या नहीं। बिकॉज यूट्यूब नीश भी एक कैरियर के जैसा ही है, जिसमें आपको अच्छे से बैठ के सोचना है कि कौन सी नीश आपके लिए बेस्ट है। आप इसके लिए 3-4 दिन या फिर इससे ज्यादा टाइम भी ले सकते हो कि मुझे किस नीश में अपना चैनल क्रिएट करना चाहिए। और वैसे कहा भी जाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए आपको जल्दबाजी में नीश चूज नहीं करनी है। आप इसके लिए थोड़ा टाइम लो और अच्छे से सोच के ही फिर कोई डिसीजन लो, बिकॉज एट द एंड उस नीश में लॉन्ग टाइम तक आपको कंटेंट बनाना है, किसी और को नहीं। ओके, तो आपने एक परफेक्ट नीश चूज करने के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आपको नीश चूज करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए को अच्छे से समझ लिया है। अब नीश चूज करने के बाद आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा और फिर उस पे अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल चैनल बनाना सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आपको अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करना सीखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। इसके बाद आपसे इन्हीं वीडियोस में भेंट होगी। बाय।